क्या मिडिल ईस्ट की धधकती आग अब सीधे तौर पर तीसरे विश्व युद्ध का रूप लेने वाली है? आज जब आप यह वीडियो देख रहे हैं, लाल सागर से लेकर फारस की खाड़ी तक हर तरफ बारूद की गंध फैली है। अमेरिका और ईरान के बीच दशकों से चल रहा शैडो वॉर अब एक खौफनाक और सीधी जंग की दहलीज पर आ खड़ा हुआ है। ईरान समर्थित प्रॉक्सी गुट लगातार इराक, सीरिया और लाल सागर में अमेरिकी सैन्य ठिकानों और जंगी जहाज़ों पर मिसाइलों की बारिश कर रहे हैं। इसके जवाब में अमेरिका ने भी अपने सबसे बड़े एयरक्राफ्ट कैरियर्स और न्यूक्लियर पनडुब्बियों का पूरा जखीरा मिडिल ईस्ट में तैनात कर दिया है। अमेरिका और इजराइल को अपने एयर सुप्रीमेसी पर इतना घमंड है कि उन्हें लगता है वे जब चाहें ईरान के किसी भी सैन्य या परमाणु ठिकाने को पलक झपकते ही खाक में मिला सकते हैं। लेकिन इसी भीषण तनाव के बीच अमेरिका के रक्षा मंत्रालय, पेंटागन और मोसाद की खुफिया फाइलों से एक ऐसी खौफनाक रिपोर्ट सामने आई है जिसने वाशिंगटन डीसी से लेकर तेल अवीव तक की नींद हड़ा दी है। खबर है कि रूस अपना सबसे अत्याधुनिक, अजेय और खौफनाक 5th जनरेशन स्टेल्थ फाइटर जेट सुखोई Su-57 नेटो कोड नेम फेलन अब ईरान को सौंपने जा रहा है। दोस्तों, यह कोई मामूली रक्षा सौदा नहीं है, बल्कि यह आसमान से बरसने वाली वो अदृश्य मौत है जो पूरे मिडिल ईस्ट के शक्ति संतुलन को रातों रात पलट कर रख देगी। आज के इस वीडियो में हम एक बेहद रोमांचक, डीप और प्रोफेशनल एनालिसिस करेंगे कि आखिर ईरान के आसमान में Su-57 का उड़ना अमेरिका और इजराइल के गुरूर को कैसे चकनाचूर कर देगा। इस पूरी जियोपॉलिटिकल चेसबोर्ड को समझने के लिए हमें सबसे पहले रूस और ईरान के उस घातक गठबंधन को समझना होगा जिसने पश्चिमी देशों के पैरों तले से जमीन खिसका दी है। यूक्रेन युद्ध से पहले तक रूस और ईरान के रिश्ते सिर्फ व्यापारिक समझना होगा थे, लेकिन जब यूक्रेन के मैदानों में अमेरिका और नाटो ने रूस को हथियारों की अंधी दौड़ में घेरने की कोशिश की, तब ईरान ही वह अकेला देश था जो व्लादिमीर पुतिन के लिए एक मजबूत ढाल बनकर खड़ा हुआ। ईरान ने अपने खतरनाक शाहेद कामिकाजी ड्रोन और बैलिस्टिक मिसाइलों की खेप रूस को सौंप दी, जिसने रूसी सेना को युद्ध में एक तरफा बढ़त दिला दी। रूस अब ईरान के उसी एहसान का कर्ज सबसे बड़े तोहफे के रूप में चुका रहा है। पश्चिमी देशों के कड़े आर्थिक प्रतिबंधों को ठेंगा दिखाते हुए रूस ने तेहरान को अपनी सबसे सीक्रेट एविएशन टेक्नोलॉजी देने का फैसला किया है। यह मॉस्को का वॉशिंगटन को एक सीधा और कड़ा संदेश है। अगर तुम यूक्रेन को F-16 और पैट्रियट मिसाइलें दोगे तो हम तुम्हारे सबसे बड़े दुश्मन ईरान को वो स्टेल्थ फाइटर जेट देंगे जो मिडिल ईस्ट में तुम्हारे हर हथियार को दफन कर देगा। अगर इस अजेय फाइटर जेट के जन्म और इसके इतिहास की बात करें तो अमेरिकी वायुसेना के अपराजेय माने जाने वाले F-22 रैप्टर को आसमान में ही राख करने के लिए रूस के प्रतिष्ठित सुखोई डिजाइन ब्यूरो ने साल 2000 के दशक की शुरुआत में इस टॉप सीक्रेट प्रोजेक्ट पर काम शुरू किया था। सालों की कड़ी मेहनत और रिसर्च के बाद साल 2010 में इस दानव ने अपनी पहली सफल उड़ान भरी थी। आपको जानकर हैरानी होगी कि इतनी घातक और दुनिया की सबसे एडवांस टेक्नोलॉजी से लैस होने के बावजूद एक Su-57 फाइटर जेट की कीमत लगभग 35 से 40 मिलियन डॉलर, करीब 300 से 350 करोड़ रुपए के बीच है। यह कीमत अमेरिका के F-35 फाइटर जेट के मुकाबले काफी कम है, जो इसे ईरान जैसे देशों के लिए एक बेहद आकर्षक और बजट फ्रेंडली हथियार बनाती है। रूस ने इसे इस तरह से डिजाइन किया है कि यह कम खर्च में भी दुश्मन के सबसे महंगे और आधुनिक एयर डिफेंस सिस्टम को आसानी से चकमा देकर अपना काम तमाम कर सके। इसकी मारक क्षमता और तकनीकी खूबियों को समझना किसी भी रक्षा विशेषज्ञ के रोंगटे खड़े कर सकता है। इसकी सबसे बड़ी और खौफनाक खासियत इसकी 360 डिग्री रडार विजन और अभेद्य स्टेल्थ तकनीक है। जहां दुनिया के ज्यादातर आधुनिक फाइटर जेट्स में सिर्फ सामने की तरफ रडार होता है, वहीं Su-57 के गालों, चीक्स और पीछे की पूंछ AEL में भी एडवांस N-36 बाइल का AESR रडार लगे हैं। इसका सीधा सा अर्थ है कि यह जेट अपने पीछे से आ रही किसी भी मिसाइल या दुश्मन जहाज को बिना मुड़े हवा में ही ट्रैक करके नष्ट कर सकता है। इसकी खास रडार, एब्जॉर्बिंग कोटिंग और LHR-102 हिमालय इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सूट दुश्मन के रडार सिस्टम को पूरी तरह अंधा कर देते हैं, जिससे रडार स्क्रीन पर यह एक छोटी सी चिड़िया के आकार का दिखाई देता है। इसके अलावा इस जेट में रूस के सबसे आधुनिक AL-51 फेक इसडेलिए 30 इंजन लगाए गए हैं,
जो 3 थ्रस्ट वेक्टरिंग तकनीक से लैस हैं। इसका मतलब है कि यह हवा में कोबरा मैन्यूवर जैसी ऐसी जानलेवा कलाबाजियां दिखा सकता है जिसके आगे कोई भी पश्चिमी जेट टिक नहीं सकता। इसके हथियार बाहर लटकने के बजाय इसके पेट के अंदर इंटरनल वेपन बेस में छिपे होते हैं, जिनमें 400 किलोमीटर दूर तक मार करने वाली खूंखार RS-37 हाइपरसोनिक एयर 2 एयर मिसाइलें तैनात रहती हैं। सबसे खौफनाक बात यह है कि इसमें एक आई पायलट सिस्टम लगा है जो इसे हवा में उड़ते हुए रूस के घातक ओखोटनिक स्टेल्थ ड्रोन्स को कंट्रोल करने की ताकत देता है, यानी एक अकेला Su-57 अपने साथ कई लड़ाकू ड्रोन्स की एक पूरी फौज लेकर दुश्मन पर काल बनकर टूट सकता है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे एक बहुत ही जरूरी और दिलचस्प सवाल है। जिस तरह से ईरान अपनी वायुसेना को रातों रात इतना ताकतवर बना रहा है, आपको क्या लगता है? क्या अमेरिका और इजराइल ईरान के इन Su-57 जेट्स की डिलीवरी होने से पहले ही ईरान के एयरबेस पर एक बड़ी प्री एम्प्टिव स्ट्राइक कर देंगे, या फिर वो अब ईरान से सीधे जंग करने से डरेंगे? वीडियो को अभी पॉज करें और अपनी राय लॉजिकल कारण के साथ कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। मैं हर एक का कमेंट पढ़ूंगा। दोस्तों, बात सिर्फ फाइटर जेट्स तक ही सीमित नहीं है। Su-57 के आने की खबर तो केवल एक ट्रेलर है, असली तबाही तो पर्दे के पीछे पक रही है। पश्चिमी देशों की खुफिया एजेंसियों के होश तब उड़ गए जब उन्हें पता चला कि ईरान अब रूस और नॉर्थ कोरिया के साथ मिलकर अपने न्यूक्लियर प्रोग्राम को बहुत तेजी से आगे बढ़ा रहा है। अमेरिका से सीधी दुश्मनी रखने वाले नॉर्थ कोरिया के तानाशाह किम जोंग उन ने अब अपने वैज्ञानिकों को छुपकर ईरान की मदद करने का आदेश दे दिया है। नॉर्थ कोरिया अपनी खतरनाक बैलिस्टिक मिसाइल तकनीक और न्यूक्लियर वॉरहेड डिजाइन ईरान को दे रहा है और बदले में रूस इन दोनों देशों को सैटेलाइट डेटा, एयर डिफेंस और फूड सप्लाई दे रहा है। जरा इस खौफनाक मंजर की कल्पना कीजिए। एक तरफ ईरान के अंडरग्राउंड ठिकानों में नॉर्थ कोरिया की मदद से परमाणु बम तैयार हो रहे हैं और दूसरी तरफ आसमान में उन ठिकानों की सुरक्षा के लिए रूस के खूंखार Su-57 स्टेल्थ फाइटर जेट्स मंडरा रहे हैं। अमेरिका और इजराइल के लिए इस ट्रायंगल ऑफ डेथ, रूस, ईरान, नॉर्थ कोरिया को तोड़ना अब लगभग नामुमकिन होता जा रहा है। अब सवाल यह उठता है कि मिडिल ईस्ट के सिकुड़े हुए ज्योग्राफी में यह Su-57 इतना घातक कैसे साबित होगा? दोस्तों, फारस की खाड़ी, पर्शियन गल्फ और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज की चौड़ाई बहुत कम है। अगर ईरान की वायुसेना के बेड़े में Su-57 शामिल हो जाता है तो खाड़ी में गश्त लगा रहे अमेरिका के अरबों डॉलर के एयरक्राफ्ट कैरियर्स और कतर के अल उदेद जैसे विशाल अमेरिकी सैन्य बेस सीधे तौर पर ईरान के रडार पर आ जाएंगे। ईरान अपने बॉर्डर के अंदर सुरक्षित उड़ते हुए ही 400 किलोमीटर दूर मौजूद अमेरिकी आवक्स, रडार प्लेन और रिफ्यूलिंग विमानों को हवा में ही भस्म कर सकता है। अगर अमेरिका की आंखें माने जाने वाले ये रडार प्लेन गिर गए तो अमेरिकी लड़ाकू विमानों का कोई वजूद नहीं बचेगा। अमेरिका के अत्याधुनिक पैट्रियट और थर्ड एयर डिफेंस सिस्टम भी इस स्टेल्थ मशीन को ट्रैक करने में धोखा खा जाएंगे। वहीं दूसरी तरफ इजराइल के लिए यह डील मौत के एक सीधे फरमान जैसी है। इजराइल का आज तक पूरे मिडिल ईस्ट के आसमान पर एक छत्र राज रहा है। इजराइल के पास अमेरिका का F-35 ADR स्टेल्थ जेट है, जिसके घमंड में वह आए दिन सीरिया और लेबनान में बमबारी करके आसानी से लौट आता है। इजराइल की हमेशा से यह रणनीति रही है कि वह ईरान के अंडरग्राउंड परमाणु ठिकानों, न्यूक्लियर फैसिलिटीज पर एयर स्ट्राइक करेगा। लेकिन जरा सोचिए, जब इजराइल के F-35 जेट्स ईरान की सीमा में घुसने की जरूरत करेंगे, तब उनका सामना हवा में घात लगाए बैठे एक ऐसे Su-57 से होगा जो हवा में उनसे ज्यादा तेज, ज्यादा खतरनाक और 360 डिग्री नजर रखने वाला है। F-35 एक बेहतरीन बॉम्बर जरूर है, लेकिन जब बात डॉग फाइट, हवा में आमने सामने की जंग की आएगी तो Su-57 की रफ्तार और मैन्यूवरेबिलिटी के आगे इजरायली वायुसेना का अजेय होने का गुरूर पल भर में टूट जाएगा। ईरान इस जेट का इस्तेमाल केवल बचाव के लिए नहीं, बल्कि इजराइल के अंदर घुसकर उनके कमांड सेंटर्स और एयरबेस पर सटीक Kh-69 क्रूज मिसाइलें दागने के लिए करेगा। अंत में अगर हम इस पूरी कहानी का निष्कर्ष निकालें तो Su-57 का तेहरान की धरती पर उतरना अमेरिका के ग्लोबल डोमिनेंस और मिडिल ईस्ट में उसके वर्चस्व के ताबूत में आखिरी कील साबित होने वाला है। यह सिर्फ एक फाइटर जेट की डिलीवरी नहीं है, बल्कि यह एक नया वर्ल्ड ऑर्डर, न्यू वर्ल्ड ऑर्डर है, जो चीख चीख कर बता रहा है कि
कि अब दुनिया पर सिर्फ वॉशिंगटन की मर्जी नहीं चलेगी। ईरान और रूस ने मिलकर पश्चिमी देशों को यह साबित कर दिया है कि उनके आर्थिक प्रतिबंधों की अब कोई औकात नहीं रह गई है। दोस्तों, आपका इस पूरे रोमांचक और खतरनाक जियोपॉलिटिकल खेल पर क्या सोचना है? क्या आपको लगता है कि इजराइल का F-35 जेट सच में रूस के इस खूंखार Su-57 फेलोन का हवा में मुकाबला कर पाएगा, या फिर मिडिल ईस्ट के आसमान का नया सिकंदर अब ईरान बनने वाला है? अपनी बेबाक और तर्कसंगत राय नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें। अगर आपको यह डिटेल्ड, थ्रिलिंग और नॉलेजेबल डिफेंस एनालिसिस पसंद आया हो